लोग इसे गजल कहते हैं, मैं इसे भजन कहता हूँ। बच्चों को गुड़धानी दे मौला। क्या प्यारी प्रार्थना है ना। गरज बरस प्यासी धरती को, तू पानी दे मौला। वाह। जिसने भी लिखा है, एकदम गजब लिखा है। क्योंकि सारा ध्यान, सारा ज्ञान किसी काम का नहीं, अगर वो हृदय के द्वार न खोल दे। समस्त ज्ञान, समस्त ध्यान, सच पूछो तो भूमि की तरह है। लाइक द ग्राउंड, खेत की तरह कह लो। लेकिन वो खेत तभी काम का है जब उसमें प्रेम की फसल उगे। अगर प्रेम की फसल नहीं, प्रार्थना की सुगंध नहीं, अगर करुणा की सुवास नहीं, तो फिर ध्यान जो है वो बड़ा फीका है, बड़ा रूखा सूखा है। फिर ऐसे ध्यान का कोई अर्थ नहीं है। कि जब भी प्रेम और ज्ञान दो में से चुनना हो, कि व्हाट टू एक्ट आउट ऑफ, वेदर टू एक्ट आउट ऑफ विजडम और टू एक्ट आउट ऑफ लव, टू एक्ट आउट ऑफ डिवाइन विजडम। फॉर एग्जाम्पल, परमहंस योगानंद, बड़ी फेमस किताब है उनकी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। आपने ना पढ़ी हो तो जब मौका मिले तो जरूर पढ़िए। उसमें कहीं उनके बारे में कहीं और मैंने पढ़ा, एक उल्लेख आता है कि जब बंगाल में जब अकाल पड़ा तो बहुत लोग मर रहे थे, बहुत लोग भूखे तड़प रहे थे। तो इस बीच साधुओं की एक टोली बंगाल से गुजरी। अब साधु को तो भिक्षा मिल ही जाती थी तब भी। तो साधुओं की, सो कॉल्ड संतों की टोली बंगाल से निकली, और उन्हें लगा कि विवेकानंद को, परमानंद को, योगानंद को, परमहंस को मिलते हुए चले। और वो गए मिलने। तो परमहंस योगानंद ने उनको आसन पे विराजमान किया, बिठाया, बोला आप बैठिए, आराम कीजिए, हम सब, मैं थोड़ी देर बाद में आपको अटेंड करूंगा। तो वो जो साधु संत थे वो तो ब्रह्म चर्चा के लिए आए थे, ब्रह्म की बातें करने के लिए आए थे, परमात्मा आत्मा की बातें करने के लिए आए थे। तो उन्हें लगा कि आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, इससे ऊंची ऐसी कौन सी बात है जहां जहां आप व्यस्त हैं। ये छोड़कर आप बाकी किसी संसारी कामकाज में जा रहे हो। हम तो सोच कर आए थे कि हम किसी ब्रह्म ज्ञानी को मिलने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, आप बैठिए, मैं थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करता हूँ। और वो निकल गए बाहर। और ये साधुओं ने कहा कि पता लगाओ अपने शिष्यों को, ये कहाँ जा रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। तो पता चला कि भूखों के लिए भोजन का इंतजाम कर रहे हैं। अकाल पड़ा है, कौन से गांव में खाना नहीं पहुंचा, कहाँ पहुंचना चाहिए। जैसे लंगर की व्यवस्था होती है ना, कि कहाँ भोजन पहुंचे, क्या पहले पहुंचे, क्या बाद में पहुंचे। और जैसे कभी कोई आपदा आती है तो रिलीफ एजेंसीज जो हैं जैसे कार्य करती हैं, करीब करीब उस तरह से एक पैरेलल कार्य हमेशा समाज में गुणी लोगों द्वारा सदा किया गया। और परमहंस उसी में व्यस्त है। हिसाब कर रहे हैं कि वहाँ इतने लोग हैं तो इतना राशन तो पहुंचना ही चाहिए, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी, इत्यादि इत्यादि। और सब निपटा करके जब वापस पहुंचे तब तक ये साधुगण, संतगण नाराज उनके साथ। क्यों नाराज? कहे कि हम तो सोचे थे हम ब्रह्म ज्ञानी से मिलने आए, आप तो साधारण संसारी निकले। तो योगानंद ने कहा ऐसा क्या हुआ, मुझे बताइए, क्या भूल हो गई मुझसे। तो उन्होंने कहा कि ये शरीर तो मरण धर्मा है,
आज है कल नहीं रहेगा, क्या आपने गीता नहीं पढ़ी? न हन्यते हन्य माने शरीरे। शरीर के मिटने से कोई आत्मा थोड़ी ना मिट जाती, आत्मा तो अजर है, अमर है। तो फिर आप ये किनके लिए ये सब करने लगे हो? हम ब्रह्म ज्ञानी, हम तत्व ज्ञानी, हम आपके पास आकर बैठे हैं, ब्रह्म चर्चा करते, कुछ दूसरे लोक की बात करते, और आप ये साधारण संसार की साधारण सी आपदा में, और आप इतने व्यस्त हैं कि आप सब कुछ भूल गए कि संतों का स्वागत कैसे होना चाहिए। योगानंद ने हाथ जोड़े, क्षमा मांगी और कहा, माफ कीजिए, आप गलत जगह पहुंच गए। आपकी धारणा में जो ब्रह्म ज्ञान है, मैं वैसा ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूं, मुझे माफी कर दो। ये जो लोग त्रस्त हैं, जिन्हें तकलीफ हो रही है, मेरा हृदय इनको देखकर धड़कता है। मेरे हृदय से एक आवाज उठती है कि मैं इनके लिए कुछ करूं, और मैं वह करना जरूरी समझता हूं। मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कि ऐसे हजारों ब्रह्म ज्ञानियों से योगानंद ऊंचे हैं। पीछे एक गजल सुनी थी कहीं, उसका एक शेर है, शेर भी नहीं याद पूरा मुझे, एक आध लाइन है जो मुझे थोड़ी ख्याल में होगी। घर से है मस्जिद बहुत दूर, घर से है मस्जिद बहुत दूर, क्योंकि इबादत करनी है, इबादत करने जाना है। तो फकीर जो है वो अपने संगियों साथियों को कह रहा है कि हम जहाँ पर रह रहे हैं अभी, यहाँ से मस्जिद बहुत दूर है, घर से है मस्जिद बहुत दूर। चलो, क्यों ना रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। इबादत हो गई, प्रार्थना हो गई, और ऐसी इबादत ही कबूल होती है, ऐसी इबादत ही कबूल होती है। हम उलझे हैं मन में, और परमात्मा विराजमान है हृदय में। जब जब हम हृदय के करीब होते हैं, हम परमात्मा के करीब होते हैं। यूं कह सकते हो कि हृदय जो है वो द्वार है प्रभु का। बिना प्रेम के द्वार में प्रवेश किए परमात्मा से मिलन नहीं होता। ध्यान कितना ही डुबकी लगा ले आदमी, अपने भीतर एक शांति महसूस होगी, एक रिलैक्सेशन महसूस होगी। अपने भीतर एक गहरा मौन, एक शून्यता, उसका एहसास बार बार होने लगेगा। लेकिन मिलन नहीं हो पाता। याद रखना, ध्यान जो है वो परमात्मा के द्वार से बाहर बाहर ही रह जाता है। और जो द्वार है वो प्रेम का द्वार है, और वहां से झुककर जब हम भीतर उतरते, तब परमात्मा से मिलन होता है। कबीर कहते हैं, प्रेम गली अति साकरी, तामे दुई न समाये। वो गली कह रहे हैं, गली कह लो, द्वार कह लो, एक ही बात है, और बड़ी संकरी है, और उसमें दो नहीं समाते। तो अर्थ करने वालों ने बड़े अर्थ किए, तो जहां तक सोच सकते थे उतना सोच कर जो अर्थ किए, वो यह किए कि वहां तू और मैं जब तक ये भेद है, तब तक नहीं समा सकते। ये ज्ञानियों ने अर्थ किए। ज्ञानियों के अर्थ कह रहा हूं, अज्ञानियों के अर्थ नहीं कह रहा हूं। ज्ञानियों ने अर्थ किया कि जब तक तू है और मैं हूं, जब तक ये भेद है, तब तक इस प्रेम गली में कोई नहीं उतर सकता। लेकिन हकीकत जो है ना, वो ज्यादा सरल, ज्यादा आसान है, बहुत सिंपल है। वो कह दी कबीर साहब ने, इतने खुले ढंग से कह दी कि बस पल्ले पड़ जाए, क्लिक हो जाए तो हो जाए, ना हो तो ना हो। ता में दुई न समाए, उसमें दोनों नहीं समा सकते। प्रेम है, उसका अर्थ ही यही है कि जहां पे ना प्रियतम है और ना प्रेमी है, उसके पहले वो प्रेम ही नहीं है। नो बिलवेड,
and no lover. Both cannot enter. Everything has to be left behind. Pure love. That is all. इसलिए ओशो बार बार कहते हैं और कबीर भी बार बार कहते हैं, अकथ कहानी प्रेम की। प्रेम की कहानी कुछ ऐसी है जो कही नहीं जा सकती, जो शब्दों में बयान नहीं होती। प्रेम की कहानी अकथ है। अकथ यानी यू कैन नॉट पुट इट इनटू वर्ड्स, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड विद दिस हेड। एंड आवर प्रॉब्लम इज वी वांट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग विद आवर हेड। साधना करने वाले भी हर चीज को, हर घटना को, हर अनुभव को मन से एनालाइज करना चाहते हैं, तोलना चाहते हैं कि किसी ना किसी कसौटी पे वो अनुभव, वो चीजें खरी उतरे, ऐसा उपाय करना चाहते हैं। और हकीकत यह है कि ये जो मन है, यही जंजाल है। इसी से मुक्त होना है। यही जब नहीं होता तब खुदा होता है।